हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम क्लास 8 मैथ आरव अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 1F बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखिए, और जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। ये पूछा गया है। इसमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, किसके किसके बीच में, 1/4 और 1/3 के बीच में। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, किसी भी नंबर के बीच में जब कोई नंबर फाइंड करना रहता है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपसे ये पूछा जाए 9 और 12 के बीच में एक रेशनल नंबर बताइए, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि यहाँ अगर एक रेशनल नंबर पूछ रहा है तो ये 10 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है, दोनों में कोई हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है ये आंसर, कभी कभी ये आंसर बुक में दिया रहेगा तो ये सही होगा, या फिर हो सकता है आपका आंसर ये आया। तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो गलत होगा। ये ध्यान रखिएगा कि आंसर दो होंगे, उसमें से एक ही आपका आंसर जो है बुक में दिया रहेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो आंसर आया है वे है, कि हो सकता है दूसरा वाला भी हो सकता है आंसर दिया हो। तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर आंसर ना आए तो आप जान जाइए कि वो गलत है, ऐसा नहीं है। तो अगर आपके मान लीजिए बुक में ऐसे 10 नंबर दिया है 10, तो और आपका आंसर आया हो 11, तो 11 भी सही है और 10 भी सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से आंसर हो सकता है, आ भी सकता है बुक के आंसर से मैचिंग भी कर सकता है और नहीं भी मैचिंग कर सकता है। अब आइए हम ये समझते हैं कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं किसी के बीच में। अगर दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो वे नंबर जो फ्रैक्शन में न दिया रहे, मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए 2 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करिए, तो सबसे आसान तरीका ये है कि 2 और +4 करके 2 से उस नंबर को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। मतलब जो भी नंबर दिया गया उसको 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये डिवाइड जब करिएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6/2, और 2 3 जा 6। तो यहाँ पर रेशनल नंबर क्या आ गया इन दोनों के बीच में, 3। तो इस तरह से आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। दो नंबर के बीच में अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो आप सबसे आसान तरीका ये है कि दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि जिस नंबर के बीच में रेशनल नंबर पूछ रहा है उसको पहले ऐसे लिख दीजिएगा, ये रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। 1/4 और 1/3 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो आप ऐसे लिख के उसका इक्वल का साइन लगा दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर अगर फ्रैक्शन में है तो 1/2 जो डिवाइड कर रहे हैं 2 को, उसको पहले आप ऐसे लिख दीजिएगा। फिर ये जो फ्रैक्शन नंबर दिया गया उसको ऐसे लिख दीजिएगा 1/4 और प्लस 1/3, ये हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करना है आपको। जब आप सॉल्व करिएगा इस नंबर को तो यहाँ देखिए 1/2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। और यहाँ पर जब एलसीएम निकालेगा इसका तो कितना हो जाएगा 12। अब 4 3 जा 12 होता है, 3 का 1 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 4 जा 12 होता है तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा या मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए यहाँ पर 4 3 7 7/12, ये हो जाएगा। फिर इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 7/24। तो यहाँ पे ये हो जाएगा रेशनल नंबर। हेंस यहाँ लिख दीजिएगा, यहीं पर ये लाइन हम यहाँ खींच दे रहे हैं, आप उसके नीचे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा हेंस HENCE, हेंस ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 आर 3 इज 1/4 एंड 1/3 इज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7/24। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, पहले जो भी रेशनल नंबर दिया रहेगा उसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, और उसके बाद 1/2 यहाँ बाहर लिख दीजिएगा, उसका 1/2 ये लिखिएगा, और ये एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करिएगा। 4 3 कितना हो जाएगा 7, तो 7/12
इक्वल टू 7/24। फिर यहाँ लिख दीजिएगा ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 इज 7/24। यही आंसर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ देखिए फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा आप ए रेशनल नंबर, यहाँ लिखिएगा ए रेशनल नंबर किसके किसके बीच में, रेशनल नंबर बिटवीन BETWEEN बिटवीन 2 एंड 3। क्या दिया गया, 2 एंड 3 दिया गया है ना यहाँ पर। तो 2 एंड 3 इक्वल, यहाँ पर साइन लगा दीजिएगा इक्वल, और इसके बाद 1/2, ये दोनों को क्या कर दीजिए 2, ऐसे कर दीजिए 2 + 3, और इसको किससे डिवाइड कर दीजिए 2 से, किससे डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2। कितना आ जाएगा 5/2। अब उसका यहाँ लिख दीजिएगा हेंस, HENC, हेंस ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 इज 5/2। क्या हो जाएगा 5/2। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, जो रेशनल नंबर दिया गया फ्रैक्शन में है नहीं, तो इसको सीधे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 5/2। और फिर नीचे लिख दीजिएगा आप हेंस ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 इज 5/2। यही आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, यहाँ देखिए दिया गया फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिए इसको भी। अब ये कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख दीजिएगा ए रेशनल नंबर बिटवीन कौन कौन सा नंबर दिया गया है, -1/3, -1/3 और 1/2, -1/3 एंड 1/2। इसी के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। किसके किसके बीच में, -1/3 और 1/2 के बीच में। तो सेम ऐसे ही करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख दीजिएगा इक्वल का साइन लगा दीजिएगा, इक्वल का साइन यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद ये 1/2 बाहर लिख दीजिएगा, ये नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा 1/3 और प्लस 1/2, ये हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करिएगा, इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 1/2, और फिर ब्रैकेट में ये 2 3 एलसीएम आ जाएगा। 2 3 का कितना आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, तो 2 यहाँ आ जाएगा, और 2 3 जा 6 होता है, तो 2 प्लस यहाँ 2 3 जा तो 3 हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। फिर इसको जब आप सॉल्व करिएगा यहाँ पर तो 1/2, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 में से 2 माइनस करिएगा तो 1/6 आ जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करिएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा इक्वल टू 1/12। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 1/2 और 1/6 इक्वल टू आ जाएगा कितना 1/12। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस, क्या लिख दीजिएगा, हेंस ए रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2 इज 1/12। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द 2 रेशनल नंबर बिटवीन। अब यहाँ पर आपको 2 रेशनल नंबर फाइंड करना है -3 और -2 के बीच में। -3 और -2 के बीच में 2 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, आइए हम देखते हैं। अब यहाँ रेशनल नंबर फाइंड करना है, -3 और -2 के बीच में 2 रेशनल नंबर फाइंड करना, कितना 2 रेशनल नंबर फाइंड करना। तो पहले इसमें एक रेशनल नंबर पहले फाइंड कर लीजिए। तो ये -3 दिया गया है, तो 1/2 पहले लिख दीजिए, और ब्रैकेट में लिख दीजिए -3 और प्लस ये कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए और -2, ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/2
और उसके बाद ये हो जाएगा ब्रैकेट में -3 और -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके आगे क्या हो जाएगा, -3 -2 कितना हो जाएगा, -5, ये हो जाएगा -5/2। देन फिर नीचे लिखा देन, ये एक रेशनल नंबर आपका फाइंड हो गया, तो यहाँ पर लिख दिया देन ये हो जाएगा किसके किसके बीच में, -3 के बीच में ये -5/2 ये हो गया, ये सबसे बड़ा है, ये क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। और उसके बाद फिर क्या है, फिर यहाँ पर ये इससे इससे छोटा ये है -2, ये जो है सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा ये वाला। अब हमें एक तो रेशनल नंबर फाइंड हो गया -5/2, लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2 रेशनल नंबर। तो इसमें ये है कि या तो आप इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड कर दीजिए, -3 और -5/2 के बीच में, या फिर इसके बीच में आप फाइंड कर दीजिए, कोई भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड कर दीजिए, या फिर इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड कर दीजिए, दोनों में से किसी में भी फाइंड कर सकते हैं। तो अक्सर ये निकाला जाता है, पहले इन दोनों के आगे वाले जो 2 नंबर दिएगा उसमें ही रेशनल नंबर अक्सर निकाला जाता है। तो इन दोनों के बीच में आप रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे ए रेशनल नंबर, यहाँ लिखेंगे ए रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच है, -3 और -3 एंड -5/2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इक्वल का साइन लगा लीजिएगा, और यहाँ बाहर लिख दीजिएगा 1/2, और फिर ब्रैकेट में कर दीजिएगा -3 और प्लस ये कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिएगा, और ये लिख दीजिएगा -5/2 लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा, इसको जब आप सॉल्व करिएगा ये हो जाएगा 1/2, और फिर 2 का 3 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 का 3 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा -6, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जब आप सॉल्व करिएगा इसके आगे, तो -6 और -5 कितना हो जाएगा, -11/2। ये दूसरा रेशनल नंबर फाइंड हो गया, ये दूसरा नंबर फाइंड हो गया, तो यहाँ ऐसे लिख दीजिएगा, देयरफॉर यहाँ पर ये पहला रेशनल नंबर, पहला नंबर क्या है यहाँ पर, -3 है, तो -3 लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर इससे बड़ा क्या है, -5 लिख दीजिएगा, -5/2 नहीं, -5/2 -3 और -5/2 के बीच में ही नहीं ये फाइंड किए हैं, -11/2, तो यहाँ आप लिखिएगा -3 और लेस देन -11, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या रहेगा, 11 रहेगा, ये रहेगा 11/2 लिख दीजिएगा। और फिर इसके बाद ये लिख दीजिएगा -5/2, फिर लिख दीजिएगा ये -2, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ नीचे लिख दीजिएगा हेंस 2 रेशनल नंबर, कितना रेशनल नंबर पूछा जा रहा है, हेंस TW2 रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच है, -3 एंड -2 के बीच में 2 रेशनल नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -11/2 और क्या हो जाएगा, -5/2, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें क्या करना है, जो भी नंबर दिया गया उसको 2 से पहले डिवाइड कर दीजिएगा, जब 2 से डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा कितना, -5/2, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर जो रेशनल नंबर दिया उन दोनों के बीच में आप ये रेशनल नंबर जो फाइंड किया उसको लिख लीजिएगा, फिर इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इन दोनों को भी 2 से क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। जब 2 से डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा -11/2 आ जाएगा। तो फिर आप क्या करिएगा, -3 और -2 के बीच में ही ना आपको 2 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा -11/2 और -5/2। इस तरह से नीचे लिख दीजिएगा, हेंस 2 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2 आर, ये आर यहाँ लिख दीजिएगा -11/2 गामा -5/2। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है।
फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के बीच में क्या करना है, 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पहले लिख दीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर 5 में ए रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। यहाँ 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप पहले ये लिख दिए ए रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5 इक्वल, अब इसको 2 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में लिख दीजिए 4 + 5। फिर इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 4 कितना होता है 9, 9/2। एक रेशनल नंबर आपका फाइंड हो गया, एक रेशनल नंबर फाइंड हो गया। अब दूसरा रेशनल नंबर जब फाइंड करिएगा तो पहला और जो नंबर फाइंड किए हैं उसके बीच में फाइंड करना, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जब रेशनल नंबर फाइंड करना रहेगा तो पहला वाला नंबर ले लीजिए और जो रेशनल नंबर फाइंड किया वही नंबर के बीच में फाइंड करिएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, ये रेशनल नंबर आप लिखिएगा ए रेशनल नंबर BET बट बिटवीन 4 एंड, और जो निकाले हैं रेशनल नंबर उसके बीच में फाइंड करना है। तो 4 एंड 9/2 इक्वल, फिर इसको भी 1/2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये हो जाएगा 4 + 9/2, ये हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका आ जाएगा, ये देखिए 1/2 तो ऐसे ही लिख दीजिएगा। अब 2 4 जाए 8 होता है, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ हो जाएगा 17/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17/2 आ जाएगा यहाँ पर 1/2 और 2 4 जाए 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17/2 आ जाएगा। फिर इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 17/2 2 जा 4, यही आपका क्या हो जाएगा, दूसरा रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। ये पहला रेशनल नंबर फाइंड होगा, ये दूसरा रेशनल नंबर फाइंड होगा। 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो फिर आप पहला नंबर लीजिएगा 4 वाला और फिर ये नंबर लिख लीजिएगा, इन दोनों के बीच में फाइंड करिएगा। ये ध्यान रखिएगा, जो नंबर फाइंड करो उसको और पहले वाले नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करिएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा ये रेशनल नंबर, यहाँ लिखिएगा ए रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड, और जो फाइंड किए वे 17/4 इक्वल, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ 1/2 लिखिएगा और उसका लिख लीजिएगा 4 + 17/4, ये हो जाएगा 17/4 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, तो 16 + 17/4 ये हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करिएगा, इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 33, 16 और 17 जब ऐड करिएगा 33 आ जाएगा। 33 अपॉन ये हो जाएगा 2 4 जा 2 का 4 मल्टीप्लाई कर देगा 8, ये तीसरा रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा, तीसरा रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया देयरफॉर, इस तरह से पहले कौन सा नंबर लिखिएगा, पहले ये जो नंबर पहला दिया गया वही लिखिएगा, ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट में निकाले हैं उसको लिखिएगा 33/8। फिर इससे बड़ा क्या है 17/4, तो 17/4 हो जाएगा। फिर उससे बड़ा क्या है 9/2, तो ये हो जाएगा 9/2। और लास्ट में कौन सा नंबर है, लास्ट में 5 नंबर है, तो ये 5 लिख लीजिएगा। और फिर यहाँ नीचे लिख दीजिएगा आप हेंस, यहाँ नीचे क्या लिखिएगा हेंस, HENS, हेंस THREE 3 रेशनल नंबर BET बिटवीन 4 एंड 5 इज, यहाँ लिख दीजिएगा इज नहीं लिखिएगा आर लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा आर, ये लिख दीजिएगा 33/8, फिर 17/4, फिर 9/2, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा हम बता दे रहे हैं, देखिए जो भी रेशनल नंबर, जिस भी रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो उसको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 से डिवाइड कर दिए तो ये 9/2 आ गया। अब जो नंबर फाइंड किए हैं उसको पहले वाले नंबर से 2 से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ देखिए पहले वाले नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिए हैं, तो ये आ जाएगा कितना 17/4 आ जाएगा। फिर उसका जो नंबर फाइंड किए हैं उसको पहले वाले नंबर में प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिए। देखिए
पहले वाला नंबर क्या है 4 है, उसमें इसको प्लस कर दिया गया है, 2 से डिवाइड कर दिया गया, तो ये आ गया 33/8। 3 रेशनल नंबर देखिए ये फाइंड हो गया। अब यहाँ पर ये लिख दीजिए, उसका लिख दीजिएगा हेंस द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5 आर, ये लिख दिया 33/8, 17/4 और 9/2। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उसको आप लोग ध्यान से देखिए, और जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो बच्चे पहले से सब्सक्राइब कर दिए हैं वे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर 3 रेशनल नंबर पूछा जा रहा है कि 3 रेशनल नंबर फाइंड करिए, किसके किसके बीच में, 2/3 और 3/4 के बीच में। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको लिख लीजिएगा इस तरह से, ये रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। अब इसको क्या करिएगा, 2 से डिवाइड करना है आपको, तो ऐसे लिख दीजिएगा आप 1/2 और फिर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 2 कितना आ जाएगा 2/3 और प्लस 3/4 ये लिख दीजिएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 1/2 को, तो ऐसे ही लिख दीजिएगा और इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो ये 4 3 या कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम निकाल 12 आ जाएगा। 3 4 जा 12 होता है, 4 का मल्टीप्लाई फिर 2 में करिएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, तो 8 प्लस 4 3 जा 12 करिएगा, 4 3 जा 12 होता है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करिएगा तो ये 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करिएगा, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 1/2 और 9 8 कितना होता है 17/12 हो जाएगा। फिर इसको फाइंड करिएगा यहाँ पर 17/24। एक रेशनल नंबर ये फाइंड हो गया, ये रेशनल नंबर ये फाइंड हो गया, 17/4 आ गया। अब दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना था, फिर यही लिखिए, ये रेशनल नंबर यहाँ लिख दीजिए ए रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच में। अब पहला वाला नंबर पहले लिखिएगा 2/3 एंड और जो फाइंड किए हैं उसके बीच में क्या फाइंड किए 17/24, तो यहाँ लिख दिएगा 17/24। इसके बीच में फाइंड करना है, तो फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो यहीं पर हम डिवाइड कर रहे हैं, ये आ जाएगा आपका 1/2 और फिर ये हो जाएगा आपका 2/3 और प्लस 17/24 ये हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम जब आप निकालिएगा तो 3 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 होता है ना, तो 8 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिएगा, 8 2 जा 16 और उसका प्लस 24 1 जा 24 ये 17 आ जाएगा। ये ब्रैकेट में कर दिया, ये 1/2 यहीं बाहर लिख दीजिएगा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो 1/2 पहले लिख दीजिए और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 6 13 और 2 1 3 33/24 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 33/48। ये दूसरा रेशनल नंबर हो गया, ये आपका क्या हो गया दूसरा रेशनल नंबर फाइंड हो गया। अब तीसरा रेशनल नंबर फाइंड कर दीजिए, 3 रेशनल नंबर पूछा जा रहा है ना, तो तीसरा रेशनल नंबर यहाँ फाइंड कर दीजिए। यहाँ लिखिएगा ये रेशनल नंबर ए रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच है 2/3 तो लिखना ही लिखना है, और जो ये फाइंड किया है नया वाला रेशनल नंबर उसको लिख दीजिएगा एंड 33/48। अब इसको सॉल्व करिएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ क्या करिएगा 1/2 मतलब 2 से डिवाइड कर देना है, इसको प्लस करके लिख देना 2/3 और प्लस 33/48 ये कर दीजिएगा। फिर उसका इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और उसका एलसीएम इन दोनों का निकालिएगा तो 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48। अब 48 3 के टेबल कितनी बार में आएगा 3 16 जा 16 2 जा 32, ये 32 3 16 जा 48 होता है और 16 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 32 हो जाएगा, उसका प्लस 48 ये है ही 48 ये है ही, तो यहाँ पर 33 ऐसे ही लिख दीजिएगा 33 ये हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5 और ये 6 हो जाएगा 65/48।
फिर इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 65 अपॉन 2 8 या 16 और 2 को जाइए 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 96। ये तीसरा रेशनल नंबर फाइंड हो गया। तीनों रेशनल नंबर फाइंड हो गए आपके। ये देखिए पहला 17/24, दूसरा 33/48 और तीसरा 65/96। यहाँ इस तरह से आप लिख दीजिएगा। देयरफॉर पहले क्या लिखिएगा, पहला रेशनल नंबर क्या है यहाँ पर 2/3 है तो 2/3 लिखिए। सबसे छोटा 2/3 है, उससे बड़ा है 65/96 96 है। फिर उससे बड़ा है 33/48, फिर उससे बड़ा है 17/24, फिर उससे बड़ा है 3/4। फिर यहाँ लिख दीजिएगा नीचे हेंस HENCE हेंस 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 17/24 आर ये तीनों लिख दीजिएगा। ये लिख दीजिएगा, पहला लिख दीजिएगा 65/96, दूसरा लिख दीजिएगा 33/48, फिर तीसरा लिख दीजिएगा 17/24। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट भी करें। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है। अभी तक 2 3 रेशनल नंबर पूछा जा रहा था तो हम 2 से डिवाइड करके फाइंड कर लेते थे, लेकिन अब 10 रेशनल नंबर पूछा जा रहा है इसमें। फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 5/6। तो 10 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो रेशनल नंबर दिया गया है इसका डिनोमिनेटर पहले इक्वल कर लीजिए। पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमें इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम इसको निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे, पहले नंबर लिख दें, रेशनल नंबर, और यहाँ पर लिख देंगे रेशनल नंबर जो दिया गया है वे लिख दें। क्या दिया गया है, -3/4 एंड 5/6। पहले इसका एलसीएम निकाल के इसको इक्वल करते हैं डिनोमिनेटर। तो ये माइनस, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो यहाँ लिख दें एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 12। 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा 12। ये हो जाएगा 4 और 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा। अब इसमें 12 ले आना डिनोमिनेटर की जगह पर, तो आप क्या करिएगा, -3/4 में क्या मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाएगा 3 का, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो दोनों में जब 3 का मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा -9/12। एक तो ये हो गया। दूसरा फिर ऐसे ही 5/6 दिया गया, तो 5/6 दिया गया है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोनों में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 2 10/12। ये हो जाएगा। दो रेशनल नंबर फाइंड हो गया जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब यहाँ लिख देंगे, उसका लिखिएगा 10 रेशनल नंबर, 10 RATIONAL रेशनल नंबर बिटवीन कौन सा निकाले थे, ये निकाले थे आप बिटवीन -9/12 एंड 10/12 के बीच में। 10 रेशनल नंबर हो जाएगा आपका -9/12। क्या हो जाएगा, -9/12, फिर -8/12, फिर हो जाएगा -7/12, फिर हो जाएगा -6/12, फिर हो जाएगा -5/12, फिर हो जाएगा आपका -4/12, फिर हो जाएगा -3/12, फिर हो जाएगा आपका -2/12। यहाँ पर काउंट कर लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, फिर -1/12, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसका 0 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 1/12,
अब देखते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रेशनल नंबर हो गया 0.12 पर। एक और आगे भी हो सकता है, लेकिन हमें 10 ही लिखना है, 10 ही रेशनल नंबर भी लिखना है। तो ये 10/12 यहाँ ये वाला जो रेशनल नंबर है लास्ट वाला वे लिख देंगे। तो 9/12 और प्लस 10/12 के बीच में ये 10 रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए, पहले आप क्या करिएगा, जो रेशनल नंबर दिया रहेगा उसका डिनोमिनेटर आपको इक्वल कर लेना था। डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए तो ये आ गया आपका -9/12 एंड 10/12। अब उसके बीच में पहले देखिए कि 10 रेशनल नंबर आ जा रहा है, तो अगर आ जा रहा है तो सीधे आप उसको रेशनल नंबर लिख दीजिएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब ये एक्सरसाइज 1F का जो है लास्ट वाला क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ये पूछा जा रहा है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 2। -1 और -2 के बीच में 12 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस तरह से पहले क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। वी में राइट -1 दिया गया है ना, तो उसमें 10 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड में। ये ध्यान रखिए, जो भी नंबर दिया गया उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो गया -10/12। ऐसे दूसरा रेशनल नंबर कितना दिया गया 2, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 20/10। ये लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर लिखिएगा देयरफॉर रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 2 आर। -1 एंड 2 आर, -1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर पूछा जा रहा है ना, तो आप यहाँ लिख दीजिए इस तरह से। ये -10/10 है ना, तो इससे छोटा कौन सा हो, इससे इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, ये आ जाएगा -9/10। ये हो जाएगा। फिर -8/10, फिर आ जाएगा -7/10, फिर आ जाएगा -6/10, फिर आ जाएगा आपका -5/10, फिर हो जाएगा -4/10, फिर हो जाएगा -3/10, और फिर हो जाएगा -2/10, और फिर हो जाएगा -1/10, फिर हो जाएगा आपका 0, फिर हो जाएगा 1/10, फिर क्या हो जाएगा 1/10। अब इसको पहले काउंट कर लें कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये हो जाएगा 2/10। ये हो गया। तो रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 2 आर 12 रेशनल नंबर, यहाँ हम लिख देंगे 12 रेशनल नंबर फाइंड करना है ना, तो 12 लिख दे रहे हैं। 12 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 2 आर, ये लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 रेशनल नंबर ये फाइंड हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप लोगों को उम्मीद है ये क्वेश्चन जो रेशनल नंबर बिटवीन जो फाइंड करने वाला है वो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब और जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये एक्सरसाइज 1F पूरी तरह से समाप्त हो गया। सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। और अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने मित्रों के पास भी शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।